कहानी के अंदर हम देखते हैं कि वो एक फैमिली लाइफ के अंदर इंसान होता है जो कि या फिर वो घर आता है दारू पी के मज़े-वज़े करके एकदम पार्टी मना के आता है, जैसे टॉप गन मैवरिक के अंदर होता है। उसके बाद वो घर आया, घर के अंदर वही बीवी के साथ कॉमेडी-वॉमेडी करता है, बकचोदी-वकचोदी फिर बच्चों के साथ में कॉमेडी करता है। उसके वो कॉमेडी बहुत ही शानदार कॉमेडी थी। उसके बाद में वो बाहर जाता है, बाहर के अंदर वापस अपने दोस्तों से मिलता है और दोस्तों के बाद में वो जहाँ पे अंडरकवर एजेंट बन के काम करता है, उस ऑफ़िस के अंदर आता है और ऑफ़िस के बाद में वहाँ से उनके बॉस आता है और बॉस के आने के बाद वो ऑफ़िस में बताते हैं कि उनको उन्होंने कैसे चेज़ सीन करा था और उसके अंदर कैसे उन्होंने गांड फाड़ी थी उसकी विलेन की। और उसके बाद में फिर वो वापस उनको ये बताना पड़ता है कि हमें एक वापस एक मिशन के ऊपर जाना है और वो जाते हैं कहाँ पे? थाईलैंड, पटावा, बैंकॉक, सब तीनों कंट्री एक जैसी है। और उसके बाद में वो वहाँ पे पटाया में जाके वहाँ पे पटाते हैं और उसके बाद पटाया तो होता नहीं है, उसके बाद में फिर से मूवी आगे बढ़ती जाती है, मिशन करता है, बीवी को घुमाता है, बीवी के साथ सेक्स करता है। मज़े ही मज़े लाइफ़ के जो मज़े चल रहे थे, प्रोडक्शन का सारा बजट सिर्फ़ वहीं जा रहा था और कहीं नहीं जा रहा था। उसके बाद में वहाँ गया, उसके बाद वहाँ पे घूम रहा था, उसके बाद अटैक हो जाता है उसके ऊपर और वहाँ से उसका बच्चा जो वो ले जाता है विलेन। पर उसमें ये ट्विस्ट रहता है कि उस टाइम उसको पता लगता है कि उसका बच्चा मर गया, तो उसके अंदर वो डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में जाने के बाद वापस इंडिया आता है, इंडिया आने के बाद में उसकी एक बेटी होती है और बेटी को वो बीवी को दे देता है और वो खुद अकेला जीवन जीने लग जाता है और जो उसका बच्चा होता है, जो कि वो पहले सोचता है कि वो मर चुका था, वो उसका विलेन के पास होता है उस टाइम। और उसके बाद फिर धीरे-धीरे कहानी आगे बढ़ती है, वो वापस से फॉरेन मिनिस्टर एक पासपोर्ट ऑफिस के फॉरेन कंट्री के अंदर जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे उसी का बेटा वहाँ पे आया हुआ था ऑफिस तोड़ने के लिए। इसकी माँ का उसको यही नहीं समझ में आता कि ये मेरा बेटा ज़िंदा और कैसे? उसके बाद बेटे का बेटा वापस आता है, बेटा बोलता है कि पापा ले लो मुझे वापस। तो पापा उसको लेके वापस इंडिया चले जाते हैं और इंडिया आने के बाद में फिर से होता कुछ नहीं है, वही ड्रामा होने लग जाता है उसकी फैमिली के अंदर। भाई सब खुश हो जाते हैं कि बेटा आ गया, बेटा आ गया। बेटे के तो भाई वापस इंजीनियर या डॉक्टर बनाएँगे हम इसको। बस यही काम चलता रहता है। बाद में पता लगता है कि वो जो उसका विलन था जिसको ट्रेन के अंदर मारा था उन्होंने, उसने इसके बेटे को वापस भेजा जिसका नाम था जीवन। रावण जीवन वाला जीवन नहीं, ये जीवन है, जो जीवन देता है, जियो जी भर के वाला। और उसके बाद में फिर वो वापस अपने बाप के जितने भी उसके साथी होते हैं जिन्होंने वजह से ट्रेन में जो विलन की पत्नी और बच्चे मारे जाते हैं ना, उसका बदला जो लेते हैं, उस टाइम जो इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है, यही कन्फ्यूज़न चलता रहता है बस। जो कि लास्ट में जाके सॉर्ट होता है कि अच्छा, उसकी बीवी मर गई तो उसके बेटे को उसी की बीवी का बदला लेने के लिए उसके बेटे को उसके बाप के घर पे भेजा गया है। ठीक है, समझ गया। अब मेनन जो था विलन, उसके जो बीवी-बच्चे थे, वो मर गए ट्रेन में। उसका बदला लेने के लिए भेजा उसके बेटे को, जीवन को। अब उसके जो उसके बाप के जो थलपति विजय के जो साथ के जितने भी लोग होते हैं, उसमें देखते हैं कि कितने सारे लोग हैं। तो जीवन एक-एक, एक-एक करके एक-एक को मारना चालू करता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पटाखे फूटने लग जाते हैं। और धीरे-धीरे जब पता लगता है कि भाई लास्ट में उसके बाद में फिर ट्विस्ट करके ये पकड़ा जाता है कि बेटे को पकड़ लेते हैं और बेटे को बोलते हैं कि बेटा क्यों किया तूने ऐसा? तो बेटा दिखाता है कि बेटी उसके बाद बेटी के आगे बस कुछ नहीं बोलता क्योंकि फिर सेंसर बोर्ड आ जाता है उसके बाद में। और उसके बाद बेटे को पकड़ के जेल में डाल देते हैं और सेम सीन जो कि बैटमैन और जोकर का आया था, वही सीन चल रहा होता है। बेटे को मार रहा होता है पर इस बार अलग ही ट्विस्ट आ जाता है, फिर ट्विस्ट आता है और उसके अंदर बेटा मार देता है उसके एक और साथी को और बाद में पता लगता है कि वो भी ज़िंदा है। तो ऐसे ट्विस्ट तो बहुत है इस मूवी के अंदर। उसके बाद में वो भागता है, बाहर चला जाता है, उसका जो बेटा है, वो एक बॉम्ब प्लांट कर देता है और वो भी कौन से स्टेडियम में? चेपॉक स्टेडियम के अंदर, चेन्नई के अंदर, थाला फॉर अ रीज़न। थाला फॉर अ रीज़न एवरी टाइम एवरीवेयर। फिर इधर से हीरो जो थलपति विजय है, उसने उसके बाप मेनन को फिर से पकड़ लिया क्योंकि मेनन ने उसको पकड़ रखा था और पकड़ने के बाद में उसने बोला कि मैं तो तेरे से पहले से ही एक कदम आगे हूँ, इसलिए तो मैंने तुझे भेजा था, ताकि मैं तुझे पकड़ सकूँ। तो इस तरीके से ट्विस्ट को डबल ट्विस्ट करके उसने मेनन को पकड़ लिया और मेनन को उसके ही बेटे के सामने, जीवन के सामने खड़ा करके बोलता है कि बेटा अब तू खोल। पर वो खोलता नहीं है, वो बोलता है कि भैया मैं तो उड़ाऊँगा इसको स्टेडियम को। और वो जब उड़ाने के लिए जाता है, तब वो देखता है कि भैया रिमोट कहाँ गया? रिमोट कहाँ गया? जैसे चाबी चली जाती है ना, वैसे ही रिमोट चला जाता है और रिमोट लेने के लिए वो दोनों एक-दूसरे से लड़ाई करते हैं, उसकी बेटी इन्वॉल्व होती है, बेटी के बाद में स्टेडियम में वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। उसके बाद जहाँ पे धोनी भाई का छक्के की बॉल जाती है ना, एकदम स्टेडियम की छत पे, उस स्टेडियम की जो कागज़ की या पन्नी की या फिर पर्दे की जो छत होती है ना, उस छत के ऊपर लड़ रहे होते हैं दोनों के दोनों और आखिर के अंदर आके सारा जो सीन होता है ना, वो मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट के जैसे बन जाता है, जहाँ एक तरफ टॉम क्रूज़ और दूसरी तरफ हेनरी कैविल। ये दोनों जैसे लड़ते हैं, वैसे थलपति विजय और उसका बेटा एक जीवन, R1। ये दोनों लड़ते रहते हैं और आपस में आखिर में जब उसकी बेटी को मारता है और फिर जीवन को आता है गुस्सा, जीवन उसकी बहन को मारने लग जाता है, फिर थालापति विजय को और गुस्सा आता है, वो बंदूक निकाल के उसको शूट कर देता है और आखिर में खुद के बेटे को खुद मार देता है। इस तरीके से मूवी होती है एंड और परंतु फिर एक ट्विस्ट आ जाता है और ट्विस्ट ये आता है कि ये जो मूवी थी, इसका बाद में एक क्रेडिट सीन आता है और उस क्रेडिट सीन के अंदर ये होता है कि जो बेटे को उसने मारा है, वो बेटा है ही नहीं, वो बेटे का क्लोन है। मतलब इतनी देर से जो हमारे दिमाग सीधा चल रहा था ना, अब वो दिमाग का उसने कर दिया भोसड़ा। तो अब क्या होगा, अब क्रेडिट सीन में आया ये कि जिस तरीके से विल स्मिथ को जेमिनी के अंदर बनाया गया था क्लोन, उसी तरीके से जीवन एक साइंटिस्ट बनता है और साइंटिस्ट बन के वो अपने जैसे क्लोन्स को बहुत सारा बनाता है और वो क्लोन को एक-एक, एक-एक करके भेजेगा वो और इस तरीके से वो जो आखिर में क्रेडिट सीन खत्म होता है ना, इस तरीके से थालापति विजय ने 4 रोल किए